Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साबित स्टूडेंट्स प्रोवाइड के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डाटे को इलेक्ट्रॉनिकली इंटर करने की एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम लोग डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या किसी भी तरह से जो है वो डाटे को जिस तरह हम लोग पुराने फाइल सिस्टम के अंदर जो है वो स्टोर करके रखते थे, हम डाटे को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐसा वे है जिसके जरिए जो है वो हम डाटे को ना सिर्फ जो है वो एक लेटेस्ट अंदाज से जो है वो नए फीचर्स के साथ महफूज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो है डाटाबेस डिजाइन प्रोसेस कि जब हम डाटाबेस को डिजाइन करते हैं तो उस वक्त हमें किन चीजों का या कौन सी चीजें जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं, या किन चीजों को जो है किन स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। जी बेटा, डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, किसी भी चीज को अगर डिजाइन करना हो तो हमें उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें प्लान करनी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जो है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। लाइक दैट, एक घर बनाना है हमने, उस घर को बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले जो है उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। देन उसके बाद जो है वो हम लोग उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो भी हमें स्ट्रेटेजीज इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो हमें वहां पे कंस्ट्रक्टर्स यूज करने पड़ते हैं, जो हमें मटेरियल यूज करना पड़ता है, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन एंड सो ऑन, जो भी चीजें हमें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, फाइनली हमें वो प्रोडक्ट तब मिलती है जब हम इन चीजों को फॉलो करते हैं। ठीक है, और एक स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा वे है जिसके जरिए जो कोई भी सिस्टम, कोई भी डिजाइन जो है वो कंप्लीट होता है। तो डेटाबेस के अंदर जो है वो टोटल हमारे पास जो है ये फेसेस आते हैं। सबसे पहले फेज जो है वो प्लानिंग की आ जाती है, नेक्स्ट फेज हमारी एनालिसिस की आ जाती है, उसके बाद हमारे पास जो है वो डिजाइन के दो प्रोसेस हैं, एक लॉजिकली डेटाबेस डिजाइन है और दूसरे बाद उसके बाद जो हमारे पास फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है। इस डिजाइनिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाती है और उसके बाद डेटाबेस रिपोजिटरीज की बात आ जाती है। इन सब फेसेस को जो है वो पहले मैं जरा आपको रियल लाइफ एग्जांपल के साथ जो है वो आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है कोई भी हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वही कि हम लोग कोई ना घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस घर के कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले जो है वो प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग क्या करनी होगी कि हमने ये घर कहाँ पे बनाना है, कितनी जगह पे बनाना है, और इसके बाद जो है वो इसके अंदर कौन सा हमें मटेरियल इस्तेमाल करना है, कितने अरसे में बनाना है इसको, जो है वो हमें क्या क्या इसके अंदर चीजें जो है वो हमें चाहिए, ये सारा कुछ प्लानिंग के अंदर शामिल है। वो एक बंदा भी प्लान कर सकता है, घर के सारे बंदे इकट्ठे होके जो भी इसके अंदर अपनी राय देना चाहते हैं वो सारे के सारे मिलके जो है वो प्लान करते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर जब भी काम स्टार्ट किया जाता है तो सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। इसी तरह डेटाबेस के अंदर भी जो है वो प्लानिंग की जाती है। जब प्लानिंग हो जाती है तो फाइनली उसके बाद उसको एनालिसिस किया जाता है। जो प्लानिंग हमने की होती है कि हम इस तरह का घर बनाना चाहते हैं, इतनी जमीन के अंदर बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद जो है वो इसके अंदर ये चीजें बनाना चाह रहे हैं, जब ये सारी चीजें हमें मुख्तलिफ लोगों से आप खुद सोच के ये सारी चीजें रख लेते हैं, उसके बाद फिर उसका हम दूसरी चीजों के साथ कंपैरेटिव करके देखते हैं। लाइक हम वैसा ही कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, कोई घर बना हुआ देखते हैं कि ये जो फलां हमने घर देखा था वो इतनी ही जमीन के अंदर, यानी इतनी जो है उसके अंदर टोटल जो है वो जगह थी और उसके अंदर इतने रूम्स थे, उसके अंदर इतनी स्टेयर्स थी, उनका इतना जो इसके ऊपर कॉस्ट आई है, उसके ऊपर ये वो हम किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ, यानी एग्जिस्टिंग जो घर था या फिर जो भी चीज बनी हुई थी, हम उसके साथ कंपैरिजन करके देखते हैं। इसको कहते हैं एनालिसिस, किसी चीज का तज्जिया करना किसी और चीज के साथ कंपैरेटिवली करके। जब ये हमारा एनालिसिस हो जाता है फिर हम उसको पहले लॉजिकल डिजाइन करते हैं। लॉजिकल क्या, हम लोग जो है वो ज़हन में ये ले आते हैं कि सबसे पहले हमने क्या कौन सा काम करना है, उसके बाद कौन सा करेंगे, फिर कौन सा करेंगे। लाइक दैट कि अगर हमने घर बनाना स्टार्ट करना तो सबसे पहले हम लोग उसका जो है वो जो है वो जमीन परचेज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है उसका बाकायदा जो है वो नक्शा बनवाएंगे, फिर नक्शे को पास आउट करवाएंगे। देन नक्शा पास करवाने के बाद हम क्या करेंगे, उसको जो है वो कंस्ट्रक्टर से बात करके कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू करवाएंगे। कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो हमारा घर फाइनली जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमने लॉजिकली दिमाग के अंदर सारा कुछ सोच लिया, सारा कुछ बना लिया। उसके बाद आ जाता है फिजिकल डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन। क्या कि जो चीज हमने लॉजिकली दिमाग में सोची थी अब उसको फिजिकली जो है वो हम लोग करने पे आ गए। हम फिजिकली उस चीज को करके देखते हैं, उस चीज को जो है परफॉर्मेंस में लेके आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन, जो कुछ सोचा था, जो कुछ हमने किया था उसको इम्प्लीमेंट कर देना, उसको लागू कर देना, उसको जो है बाकायदा जो है वो लेके आ जाना। लाइक दैट हमने एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया, अब उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हमने चलाना शुरू कर देना, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन, मतलब कि उस काम को रनिंग में ले आना। एंड फाइनली डेटाबेस रिपोजिटरीज, मतलब कि उसके बारे में हम लोगों ने बाद में जो भी चीजें होंगी उनको ऑन द रिकॉर्ड हमने हर चीज को
डिस्कस करना है ऑन द बिहाफ ऑफ रिपोर्ट्स। ठीक है बेटा, अब हम लोग जरा चलते हैं इसकी जो थ्योरी उसकी तरफ। जी, प्लानिंग क्या है? द प्लानिंग स्टार्ट्स व्हेन अ कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ डेटाबेस सिस्टम। अब हम बात करेंगे, पहले मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी, अब सिर्फ डेटाबेस की बात करेंगे। प्लानिंग स्टार्ट जब करता है कोई भी कस्टमर, रिक्वेस्ट करता है आपसे कि एक डेटाबेस सिस्टम डेवलप करके दे, तो तब जो है उसकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है कि कस्टमर जो है वो अपने दिमाग में लेके आता है कि मैंने ये वाला बिजनेस स्टार्ट किया है, इस बिजनेस के अंदर मुझे ये चीजें रिक्वायर्ड है और इसको मैं इस तरह जो है वो प्रोसेस में लेकर आऊंगा। सो इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस एक्टिविटीज नीडेड टू डेवलप द सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो शामिल होंगी जो कि उस सिस्टम को, उस डेटाबेस को, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने में यूज होंगी। लाइक दैट वो कहता है कस्टमर कि मैंने ये जो है वो अब एक ग्रोसरी स्टोर बनाना है, उस ग्रोसरी स्टोर के अंदर मैंने 100 आइटम्स रखनी है, उस 100 आइटम्स के डेली मैंने सेल एंड परचेज रिकॉर्ड रखना है। उसके बाद मैंने डेली उसके अंदर से जो है वो मैंने हर कोई भी कस्टमर आएगा, मैंने साथ में बारकोड मशीन रखनी है जिसकी मदद से जो है वो मैंने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर कोड लगा होगा, वो स्कैन करके उसकी कीमत आ जाएगी और उसके बाद मेरा जो फ्रंट डेस्क होगा जहां पे मेरा डाटा एंट्री ऑपरेटर बैठा होगा वो बिलिंग काउंटर होगा और बिलिंग काउंटर के ऊपर आके वो प्रोडक्ट बारकोड रीडर के सामने आएगी। उसके बाद उसका बिल ऑटोमेटिकली जो है वो कैलकुलेट होके देन प्रिंटिंग मशीन के थ्रू वो प्रिंट आउट होके वो हमें बाहर मिल जाएगा। एंड देन उसके बाद हमने कैसे डेली जो सारा दिन के अंदर हमारी सेल हुई है, जो हमने परचेज किया, वो कैसे रिकॉर्ड रखना है, मंथली हमने कैसे चेक करना है और उसके बाद जो है वो ईयरली। ये सारे कुछ प्लानिंग जो है वो कस्टमर आके क्या करता है, अपने शेयर करता है उस सॉफ्टवेयर डिजाइनर के साथ जिससे वो डेटाबेस डिजाइन करवाना चाहता है। उसके बाद बेटा हमारे पास एनालिसिस आ जाता है। ये एनालिसिस भी कस्टमर और सॉफ्टवेयर दोनों डिजाइनर जो है वो दोनों करते हैं। लाइक दैट मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनर हूँ, आप मेरे पास जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करवाने के लिए आए, तो मैं जो है उसका एनालिसिस करके देखूंगा किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ। दिस फेस इज यूज्ड टू स्टडी द करंट सिस्टम इन डिटेल, कि जो सिस्टम है उसको डिटेल से डिस्कस किया जाएगा। लाइक कि मैं वही बात करता हूँ कि ग्रोसरी स्टोर वही बनाना चाह रहा हूँ कि मैंने एक सुपर स्टोर बनाना है और सुपर स्टोर ऑलरेडी चल रहा है, उस सुपर स्टोर के अंदर ये सारी चीजें मौजूद थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की हैं कि वो उसके अंदर बिलिंग काउंटर भी था, उस बारकोड रीडिंग मशीन भी थी, बारकोड्स भी लगे हुए थे प्रोडक्ट्स के ऊपर, और इसके अलावा प्रिंटिंग मशीन भी थी वहां पे जो है वो फ्रंट डेस्क के ऊपर जो है वो बकायदा बिलिंग काउंटर भी बनता था एंड सो ऑन। उसमें सारा कुछ जैसे मैंने आपको बताया सारा कुछ होता था। इसका मतलब मैंने कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो मौजूद था ना वहां पे, उसका जो है वो मैंने बकायदा तज्जिया किया। अब मैं नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा हूं तो मैंने एक तो नई टेक्नोलॉजी को देखना है और इसके अलावा दूसरी चीज कौन सी देखनी है कि मैंने इसके अंदर कौन सी ऐसी एडिशनल चीज करूंगा जिसकी वजह से ज्यादा बेहतर तरीके से मेरा जो बिजनेस है वो चलेगा। वो मैं भी देखूंगा, वो सॉफ्टवेयर डिजाइनर ही नहीं, और आप भी देखोगे जो इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके लिए वो क्या करेंगे, लाइक दैट पहले जितने भी हमारे ये सॉफ्टवेयर चलते थे उसके अंदर क्या था, बाय हैंड जो है वो डाटा एंट्री किया जाता था। अभी भी कई जगहों के ऊपर जो है वो मैंने देखा है, लाइक यूटिलिटी स्टोर के ऊपर, कि वो बारकोड आइटम्स कम जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो बारकोडिंग नहीं होती, वो जस्ट कीमत इंटर करते हैं वहां पे, लिखते हैं बाकायदा नंबर की सूरत में, फिर कैलकुलेशन होती है। तो लेकिन आजकल 100% ही ऐसे हो गया, ऑटोमेटिकली आपने लाके प्रोडक्ट रख देंगे और खुद ब खुद एआई जिस तरह करती है काम, वो हमारा बिल जनरेट कर देते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े मॉल्स के अंदर ऐसा काम चलता है। तो सेम एज मैं ऐसा सिस्टम जो है वो एग्जिस्टिंग सिस्टम होगा उसको मैं स्टडी करूंगा, फिर ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा, ये होगा एनालिसिस। फिर उसके बाद बेटा लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन। लॉजिकली अब वही बात आ गई, हमने माइंड में ये चीज बनानी है। द लॉजिकल मॉडल डिस्क्राइब द डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कि ये बताता है कि किस तरह का कौन सा डाटा, कितना डाटा जो है वो स्टोर होगा इस मॉडल के अंदर। लाइक दैट मैं नंबर्स की फॉर्म में डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ, मैं कैरेक्टर्स की फॉर्म में एंटर करना चाह रहा हूँ, क्या यहाँ पे मेरा नेम इंटर होगा, क्या यहाँ पे सीएनआईसी नंबर इंटर होगा, क्या यहाँ पे जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर इंटर होगा, क्या यहाँ पे पोस्टल एड्रेस इंटर होगा। ये सारी चीजें डाटे को डिफाइन करने वाली। इसके अलावा रूल्स एंड रेगुलेशन लॉजिक्स के अंदर सेट किए जाते हैं कि ये जो है इसके अंदर कम मैक्सिमम जो है वो मैं 4 नंबर तक डिजिट इंटर कर सकता हूँ। अगर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डिजिट इंटर करना है तो वो मेरा 11 से 12 डिजिट्स का, जितने का भी आप डिसाइड करो वो हो सकता है। अगर सीएनआईसी नंबर 14 टू 15 डिजिट्स का हो सकता है। यानी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाऊंगा वो लॉजिकल डेटाबेस मॉडल के अंदर बनाऊंगा, यानी लिख के मैं रख लूंगा ये काम मैंने करना है। It contains the definition of data to be stored in the database. Definition of data का मतलब बेटा यही होता है कि डाटा के अकॉर्डिंगली रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि डाटा किस तरह का है और कैसे वो इसके अंदर इंटर होगा, किस तरह की इनपुट होगी, कैसे वो प्रोसेस करेगा, कैसे वो आउटपुट देगा। ये सारे जो है वो डाटा डेफिनेशन रूल्स आ जाते हैं और इन रूल्स को फॉलो करके लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन होगी।
उसके बाद बेटा लॉजिकल के बाद हमारी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, ये दोनों डिजाइन फेसेस हैं। लॉजिकल होगी, अब फिजिकल की तरफ आ जाते हैं। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस, ये डेटाबेस डिजाइन की लास्ट स्टेज, क्योंकि लॉजिकली डिजाइन कर लिया, अब उसको फिजिकली डिजाइन करने की बारी आ गई कि हमने एक गाड़ी थी उसको पेपर के ऊपर या फिर हमने कंप्यूटर के अंदर प्लान कर लिया, अब उसको फिजिकली हमने जाके वर्कशॉप के अंदर या फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर करना, तैयार करना, बकायदा उस मॉडल को जो है वो असल शक्ल देनी है जो हकीकत में जैसी बनेगी। So the major objective of physical database is to implement the database as a set of records, कि database को जो है वो physically एक फील्ड की सूरत में या फिर एक कह सकते हैं कि उसको डाटा सेट की सूरत में, जैसे कि वो सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, उसके अंदर नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हो गए, नंबर ऑफ फाइल्स कितनी होंगी, उनके इंडेक्सेस यानी कि एड्रेसेस क्या होंगे, उसके बाद एंड अदर डाटा स्ट्रक्चर, यानी जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स है अब उनको फिजिकली हमने सेट कर देना है। यानी ये चीजें इसके अंदर आ गई कि इस डाटाबेस के अंदर इतने नंबर ऑफ फील्ड्स होंगी, इसके अंदर जो है वो बारकोड आइटम का जो है वो यहाँ पे नंबर एंटर किया जाएगा, यहाँ पे उसका नेम लिखा जाएगा प्रोडक्ट का, उसके बाद जो है वो यहाँ पे उसकी प्राइस होगी, यहाँ पे उसकी जो है वो सेल जो है वो रिकॉर्ड होगा कि कितनी हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, यहाँ पे कितनी हमने सेल कर दी है, यहाँ पे कितनी हमारे पास प्रोडक्ट वापस जाएगी। उसके बाद सारा दिन का रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली वहां पे कैलकुलेट होता रहेगा कि यहाँ पे इतना जो है वो सेल हो गया, इतना बाकी रह गया, इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना लॉस हुआ है, एंड सो ऑन। जितने भी हम फील्ड्स बनाएंगे, जितने उसके डाटा सेट रखेंगे, जो डाटा टाइप्स रखेंगे, वो सारे की सारी हमारी फिजिकल डाटाबेस डिजाइन के अंदर जो है वो प्रोसेस होगी। उसके बाद बेटा ये सारा कुछ कर लिया हमने, डेटाबेस को प्रोसेस कर लिया, लॉजिकली फिजिकल डिजाइन कर लिया, अब आ जाती है इंप्लीमेंट की बारी, यानी उस काम को करने की जो उससे हमने काम लेना है, जिसके लिए उसको डिजाइन किया है। सो इम्प्लीमेंटेशन, द डेटाबेस सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड आफ्टर इट हैज बीन डिजाइन एंड डेवलप्ड, जब वो डिजाइन भी हो जाता है और फिजिकली डेवलप भी हो जाता है, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है। ठीक है, सो द डेटाबेस सिस्टम इज इंस्टॉल्ड, डेटाबेस सिस्टम को क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है, एंड एग्जीक्यूटेड फॉर द यूजर, और यूजर के लिए जो है फिर उसको चलाया जाता है। लाइक दैट कि हमने सॉफ्टवेयर, यानी आपने कस्टमर के तौर पे मुझसे सॉफ्टवेयर डिजाइन करवा लिया, मैंने आपकी जो प्लानिंग्स थी, जो आपके एनालिसिस थे, जो नीडिंग्स थी, उनके अकॉर्डिंगली मैंने वहां पे फील्ड्स रखी, वो चीजें वहां पे मैंने इंप्लीमेंट की। आपने प्रॉपर हार्डवेयर खरीद लिया, यानी आपने कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंगली खरीद लिया, आपने प्रिंटिंग मशीन खरीद लिया, आपने बारकोड रीडर मशीन खरीद ली, और इसके अलावा जो भी एसेसरीज आपको चाहिए थी आपने वो अरेंज कर ली। अब वो जो सॉफ्टवेयर है मैंने ला के क्या करना है, आपके कंप्यूटर के अंदर आपको इंस्टॉल करके देना है। जब वो इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद उसको चलाना है। उसके अंदर सारी की सारी जितनी प्रोडक्ट्स होंगी, सब प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बारकोड लगे होंगे वो हमने स्कैन करके उसके अंदर उसके माइंड में डालें, क्योंकि मशीन को हमने इंसान की काबिल बनाना है, जिस तरह इंसान एंट्री करता है इसी तरह बारकोड जो मैच करेंगे तब वो जो एंट्री करेगा। अच्छा, वो हमने एंट्री कर दी, उसके बाद हमने उसकी जो है प्राइस लिस्ट, उसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस का जो मार्जिन है वो हम उसके अंदर डिसाइड करेंगे, एंड सो ऑन। ये वो काम होंगे जो कौन करेगा, ऑपरेटर करेगा या आप अपने कस्टमर को करके देंगे। लाइक दैट, जिस तरह आप लोग जो है वो अपने प्ले स्टोर से कोई भी जो है वो आपकी जो भी ऐप है आप यूज करना चाह रहे हैं, आप उसको क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, देन उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉलेशन के बाद आप उसको ओपन करके अपना जीमेल वगैरह या जो भी उसके अंदर यूज करना है आपने प्लेटफॉर्म जो है वो आप वहां पे इंसर्ट करते हो कॉन्टैक्ट नंबर की बेस पे या फिर जीमेल आईडी की बेस पे, एंड देन उसके बाद उसको चलाना शुरू कर देते हो। इसी तरह डेटाबेस को इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर क्या करते हैं, उसको चलाना शुरू कर देते हैं। तो बेटा ये हमारे पास है कि डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस टोटली क्या है, जिसके अंदर टोटल फेसेस हमारी शामिल हैं 7, जैसे प्लानिंग है, एनालिसिस है, उसके बाद लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन है, उसकी इंप्लीमेंटेशन है, और उसके बाद डेटाबेस रिपोजिटरीज यानी उसकी रिपोर्ट्स वगैरह या जो भी उससे हमने हासिल करना है या जो भी उसके थ्रू हमने जनरेट करना है, उसके थ्रू जो भी हमने इंफॉर्मेशन गेन करनी है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर शामिल होंगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो प्रोसेस है आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसको आपने बाकायदा MS एक्सेस के अंदर इन चीजों को जो है वो प्रैक्टिकली मैं भी कराऊंगा, आपने खुद भी इनको करके देखना है कि कैसे डेटाबेस जो हमने प्लानिंग से लेके आपने पहले क्या करना है, पहले प्लानिंग कर लेनी है कौन कौन सी फील्ड आप बनाओगे इसके अंदर, उसके बाद आपने उसका एनालिसिस करना है, पहले कोई बना हुआ सिस्टम किसी यूट्यूब चैनल से या कहीं से देख लेना है वैसा, उसके बाद आपने क्या करना है, लॉजिकली दिमाग के अंदर आप जनरेट कर लेना है कि मैं ये चीजें रखूंगा तो ये चीज हमारी बन जाएगी। देन फिजिकली आपने MS एक्सेस के अंदर इसको जनरेट करना है, एंड देन उसके बाद उसके अंदर इनपुट करके देखनी है डाटा की क्या आपको फाइनली वही आउटपुट मिल रही है जो आप चाहते हैं।
ठीक है बेटा, तो आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में मुझे इसके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछना है। वीडियो पसंद आई तो लाजमी तौर पे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और बेटा, इस चैनल को और इन वीडियोस को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि वो भी इससे ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें, क्योंकि इल्म एक ऐसी दौलत है, अल्लाह ताला इसका इतना ज़्यादा अजर सवाब देता है कि जितना आप इसको फैलाते हो, अल्लाह ताला ना सिर्फ आपके इल्म में इजाफा फरमाता है बल्कि आपको इसका अजर भी देता है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।